हम कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोगों को ही मालूम है दोस्तों। एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के तुला राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके 19 अक्टूबर को अपने मित्र की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 6 नवंबर की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी शत्रु की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे बुध महाराज अपनी मित्र राशि तुला राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आपकी राशि से गोचर कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या फलाफल अपने इस गोचर काल के दौरान आपको देने वाले हैं। साथ ही बुध महाराज की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि बुध महाराज हमारी तर्क शक्ति, विद्या, बुद्धि और हमारे मैनेजमेंट के कारक होते हैं। बिना सीखे कोई भी व्यक्ति इस संसार में जीवित नहीं रह सकता और न ही आगे बढ़ सकता है। सीखना कौशल दिखाने की कला होने के साथ साथ कोई भी व्यक्ति कैसे काम करता है यह बताता है। बुध महाराज वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मुख्य रूप से तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह होते हैं। इनका स्वभाव स्त्री तत्व के समान होता है। इसके अलावा बुध महाराज काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके रोग ऋण शत्रु पर इनका लेखा जोखा होता है। बुध महाराज जब मिथुन राशि या फिर कन्या राशि में होते हैं या फिर अपने मित्र की तुला राशि में होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार में मुनाफा कमाने के साथ साथ सट्टेबाजी में भी व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। बुध महाराज कुंडली में जब मजबूत होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, मजबूत दिमाग और सभी आवश्यक वस्तुओं से संतुष्ट होता है। बुधदेव कुंडली में मजबूत होने की वजह से व्यक्ति सफलता हर क्षेत्र में प्राप्त करता है और उसे सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है हर क्षेत्र में। वह व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करता है। इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में बुध महाराज कमज़ोर अवस्था में होते हैं उनकी बुद्धि भी कम होती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है, सही समय पर सही निर्णय व्यक्ति नहीं ले पाता। इसलिए बुध ग्रह का हर किसी की कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बुध देव के बिना आप न तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, न ही उस प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में बुध महाराज आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय सप्तम भाव में मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस समय 4 भाव का परिणाम आपको बुध महाराज प्रदान करने वाले हैं। तो आपके लिए बुध के इस गोचर काल का विश्लेषण करके 4 भविष्यवाणी तैयार किया गया है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों बुध देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, जो सप्तम स्थान होता है वह आपके वैवाहिक जीवन का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। इसके अलावा सप्तम भाव से आपके डेली इनकम के बारे में, बिजनेस व्यापार के बारे में, साझेदारी के काम के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे में बुध देव का सप्तम भाव में गोचर करना आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अच्छा कहा जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर बुध देव अकेले ही नहीं बल्कि मंगल, सूर्य और केतु के साथ मिलकर के अपना प्रभाव देंगे। इस कंडीशन में थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति भी अवश्य देखने को मिलेगी। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध महाराज खुद ही बिजनेस व्यापार के कारक होते हैं और सप्तम स्थान व्यापार का होता है। तो ऐसे में कारक ग्रह बनकर के बुध देव का सप्तम भाव में गोचर करना आपके बिजनेस व्यापार में इस समय आपको सफलता दिलाने वाला साबित होगा। साथ ही आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। पार्टनर को अपने कार्य क्षेत्र में भी इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि आपके मैरिड लाइफ के जो संबंध है उसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो करियर के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से यह जो समय रहने वाला है बुध महाराज के गोचर काल का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके लग्न भाव से संबंधित है, पहले भाव से संबंधित, क्योंकि बुध महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बुध देव आपके लग्न भाव को देख करके आपके व्यक्तित्व में वृद्धि कर देंगे। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको बुध महाराज के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से, संचार कौशल से और अपने बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपनी चतुराई से हर किसी को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपकी चतुराई और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। साथ ही आपके बॉस भी इस समय आपके कार्य से प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से या तो हो सकता है आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो जाए या फिर आपके पद में वृद्धि हो जाए। तो वहीं दोस्तों, आपका लग्न स्थान जो होता है वह आपकी सेहत का भी होता है। तो ऐसे में बुध देव का लग्न भाव में दृष्टि डालना आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन शत्रु भाव में दृष्टि डालेंगे, इस वजह से थोड़ा सा त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष रूप से इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, तीसरा स्थान जो होता है वह आपके पराक्रम का होता है, आपके एफर्ट का होता है, हार्ड वर्क का होता है, आपके मेहनत का होता है। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी सेहत को भी प्रदर्शित करता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों देखा जाए तो बुध देव इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, हार्ड वर्क करने के लिए आपको इस समय प्रेरित करेंगे और आप हार्ड वर्क करेंगे भी। इसके साथ ही इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। छोटे भाई बहन अगर बिजनेस व्यापार करते हैं तो उन लोगों को अपने व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो अगली भविष्यवाणी है, अंतिम भविष्यवाणी, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके गोचर कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो देखिए, गोचर कुंडली का जो छठा स्थान होता है वह मुख्य रूप से आपके रोग, ऋण, शत्रु का होता है। लेकिन यहाँ से और कई चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में, रिश्तों में आपके मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में बुध महाराज का छठे भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में गोचर करना इस समय आपके शत्रुओं को कमज़ोर कर देगा। यानी कि शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर पुराने समय से कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, मामा के साथ संबंधों में भी मधुरता आने का योग बना हुआ है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा हुआ है, ऋण ले रखा हुआ है, तो इस समय आप अपने मेहनत के दम पर, अपनी कमाई के दम पर उस कर्ज को छूट देंगे। तो वहीं दोस्तों, छठा स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन का होता है। इस दृष्टिकोण से यह जो समय है विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को
बुद्ध महाराज के इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। साथ ही इस समयावधि में आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बलवान हुई तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर बुद्ध महाराज का अपनी मित्र तुला राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। बुद्ध देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें और बुधवार के दिन पक्षियों को कुछ दाना डालिए। आपके लिए यह गोचर काल अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।